श्रीमान दिलीप पांडे जी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा देने के लिए। बहुत सारे सदन के जिम्मेदार साथियों ने अपनी बात रखी और दिल्ली की 30% जो आबादी है उनके दर्द को बयान करने की कोशिश की। इस चर्चा के दौरान हमारे गौतम जी ने एक शेर का एक जिक्र किया, एक दो लाइनों का जिक्र किया। मेरे महबूब शायर हैं बशीर बद्र साहब, उनकी लाइनें हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत मौजू है, बहुत रेलेवेंट और बहुत ज़रूरी शेर है। अगली बार दूसरा सुनाऊंगा। लोग टूट जाते हैं, मंत्री जी हैं और इनका विभाग है जिस पे चर्चा हो रही है, तो इनका आग्रह अस्वीकार नहीं कर सकते। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। मेरा सौभाग्य रहा, मेरी मुलाकात इनसे हुई है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों में केंद्र की सरकार की जो एजेंसियां हैं, चाहे एसआई हो, चाहे डीडीए हो, चाहे रेलवे हो, इन तमाम एजेंसियों ने मनमाने ढंग से, न कोई कायदा न कोई कानून, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाए और इस अहंकारी बुलडोजर के चलने से पूरी दिल्ली में तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा लोग, मोटा मोटा जो आंकड़ा है, जो मुझे लगता है कि बहुत नीचे की ओर है, 50,000 से भी ज़्यादा घर ध्वस्त हुए। इन घरों के टूटने के इमोशनल एस्पेक्ट को अगर छोड़ भी दिया जाए, हम उसे नज़रअंदाज भी कर दें, तब भी जब इन घरों को तोड़ा जा रहा था, किसी कायदे का, किसी नियम का, किसी प्रोटोकॉल का, किसी कानून का अनुपालन नहीं किया गया। और साफ साफ यह दिख रहा था कि केंद्र की सरकार दिल्ली के अंदर जो गरीब रह रहे हैं, जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने का काम करते हैं, ये कार्रवाइयां केंद्र की सरकार और केंद्र की सरकारी एजेंसियों की उन गरीब लोगों के प्रति जो नफरत है उसको उजागर करती है। ऐसे एक दो नहीं, कई मामले हैं अध्यक्ष महोदय कि जो कायदे कानून तो एक तरफ, जो एक महज नोटिस देने की जो औपचारिकता होती है, वो नोटिस दिए बगैर भी मकान तोड़ दिए गए हैं, जिसका एक हालिया उदाहरण उत्तराखंड में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे वकील भाई जो श्रीराम कॉलोनी के खजूरी के रहने वाले, मैंने उन्हें बुलाया भी आज मिलने के लिए, मेरी मुलाकात उनसे तय है। उनके मकान को भी ऐसे तोड़ दिया गया। आप सोचिए, बड़ा अच्छा एक शेर है बेदिल हैदरी साहब का कि मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, अब कब्र क्या बनेगी अगर घर नहीं बना, क्या करूंगा मैं रह के। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया में अपना चेहरा चमकता हुआ दिखाने के लिए G20 के दौरान केंद्र की सरकार और उनके इशारे पर सरकारी एजेंसियों ने लगातार हमारे अनुरोध करने के बावजूद, अनुनय विनय करने के बावजूद कई झुग्गियों पे एक साथ हमला। तो अब ऐसी शंका नहीं है, ये तयशुदा है कि केंद्र की सरकार को हमारे शहर की बस्ती गंदी लगती है। हकीकत लेकिन इसके दिगर, हकीकत यह है कि इन बस्तियों से यह शहर साफ है, इन बस्तियों से यह शहर सुकून से है, इन बस्तियों से यह शहर है। ये बस्तियां ना हों, इन बस्तियों में रहने वाले लोग ना हों, तो उसका असर महलों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। तब भी इन बस्तियों को तोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रवीण भाई ने जो बात शुरू की, उस बात का एक हिस्सा उठाकर आगे जोड़ना चाहूंगा। ड्यूसुब के अंदर प्रवीण भाई ने जिक्र किया 675 बस्तियां जो हैं
वो अनुसूचित हैं, लिस्टेड हैं। मेरे पास जानकारी है अध्यक्ष महोदय, 675 लिस्टेड बस्तियों के अलावा 82 बस्तियां, ये कागजात हैं, जिनमें 18 अप्रैल 2023 को डूसुब की जो बोर्ड मीटिंग हुई, उस समय के मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में, उसके नोट्स हैं, उसके मिनट्स हैं मेरे पास। 82 बस्तियों की लिस्ट को डूसुब की वेबसाइट से बगैर किसी पूर्व सूचना के, बगैर किसी कायदे कानून के हटा दिया गया। प्रवीण भाई ने जिस बस्ती का जिक्र किया वो तो संभवतः 675 की लिस्ट में है, फिर भी वो टूटी। लेकिन उन 82 बस्तियों को क्यों हटाया गया, इसके ऊपर पिछली बैठक में जब मंत्री महोदय ने सवाल किया तो अधिकारियों के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। ये लिखा हुआ है, मैंने सारे पोर्शंस अध्यक्ष महोदय हाईलाइट किए हुए हैं। ये 82nd जो है, 82वां जो उस मीटिंग का मिनट्स है, उसमें लिस्टेड है। पहले अपलोड किया गया इन 82 बस्तियों की लिस्ट को, इसके बाद कोई संतोषजनक उत्तर न देते हुए यह कहा गया कि जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं उनका कोऑपरेशन नहीं मिला। आपको कोऑपरेशन लेना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप ऐसे नहीं कह के पल्ला झाड़ सकते। यह कहना नितांत अपर्याप्त है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज आई नहीं, कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए हमने 82 बस्तियों के अंदर पत्थर नहीं, लोग रहते हैं जीते जागते, हाड़ मांस, उनके शरीर में खून बहता, हमारे जैसा दिल धड़कता उनके सीने के अंदर, लोग रहते हैं, जिंदा इंसान रहते हैं। आपने एक झटके में उनको उस अनुसूची से हटाकर उनके सर से छत छीनने का रास्ता साफ कर दिया। मेरा मानना अध्यक्ष महोदय, मुझे और यही मानना दिल्ली की सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का है, कि रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रारब्ध और प्रयास, ईश्वर की कृपा होती है तो मिलता है, आदमी के प्रयास होते हैं तो मिलता है। और किसी भी सरकार की औकात नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकार का ये हक नहीं होना चाहिए कि वो रोटी, कपड़ा या मकान में से कोई भी चीज गरीब के हाथ से छीन ले। केंद्र की सरकार वो काम करने की घिनौनी हरकत कर रही है अध्यक्ष महोदय। बहुत शर्मनाक है कि अभी तक भी उस मीटिंग में, लास्ट बोर्ड मीटिंग में अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लिखा हुआ यहां पे, द ऑनरेबल मिनिस्टर यूडी therefore directed that the list of 82 JJ clusters should be added and be uploaded on the website of DUSIP. It was also directed to follow up with the land owning agency to conduct a joint survey of these 82 missing JJ clusters with land owning agencies. साफ साफ लिखा हुआ, अभी भी उनको ऐड किया गया नहीं किया गया पता नहीं, नहीं किया गया होगा। जिस तरह की मनमानी चल रही है अधिकारियों की, जिस तरह का तंत्र इस समय अस्तित्व में है, नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, डूसिप का एक्ट है, डूसिप एक्ट 2010 का है। यह एक्ट कहता है कि नियमित रूप से जो जेजे क्लस्टर्स हैं उनके सर्वेस होते रहने चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, किस तरह से जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है गरीब लोगों के सर से छत न छीने, उनके निकम्मेपन का और कुछ अधिनियमों के अंदर जो लूपहोल है उसका फायदा उठा के केंद्र सरकार की एजेंसियां क्या गुल खिला रही हैं, उसका सबूत मैं आज आपके सामने दूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं उदाहरण के तौर पे जिक्र करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी अखिलेश भाई ने किया, सुभाष कैंप का, एनटीपीसी बदरपुर। हमारे एलओपी साहब इस समय होते तो उनसे उनकी भी टिप्पणी लेने की मैं कोशिश करता। डीडीए ने डिमोलिशन का आधार बनाया इस नक्शे को अध्यक्ष महोदय। ये एरियल व्यू है उस जगह का, रेड वाला जो एरिया है वो डीडीए ने दिखाया कि भाई इतना ही होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ये डीडीए ने दिखाया अध्यक्ष महोदय। हकीकत क्या है? हकीकत बिल्कुल इसके उल्टा है अध्यक्ष महोदय। मैं आपको दिखाता हूं, जो बस्ती है उसका प्रसार, उसका विस्तार कितना है वो मैं आपको दिखाता हूं अध्यक्ष महोदय। ये सुभाष कैंप का 2011 का सैटेलाइट इमेज है, आप देखिए जो रेड से मार्क की गई बाउंड्री है
वो हैबिटेट ऑलरेडी वहां पे लोग रह रहे हैं। ये 2011 का है अध्यक्ष महोदय। इसके बाद ये 2015 का है, सेम इमेज अध्यक्ष महोदय। वही सुभाष कैंप है जो एलओपी साहब के इलाके में आता है। जो रेड बाउंड्री दिख रही है आपको, ये यहाँ पे आबादी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। 2015 का नक्शा है। और ये लेटेस्ट है अध्यक्ष महोदय, 2022 का नक्शा है। 2011, 15, 22 सब में आप कुछ मत करिए, गूगल मैप खोलेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि कितने एरिया पे आबादी है, किस जमीन के किस भूभाग पे लोग रह रहे हैं। तब भी अगर आप इस नक्शे को आधार बनाते हैं और डिमोलिशन करते हैं, डीडीए अगर डिमोलिशन करती है तो उसका मतलब कि डीडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के 30% लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वो उनको जान से मारना चाहते हैं। ये क्रिमिनल एक्ट है अध्यक्ष महोदय, ये क्रिमिनल एक्ट है अध्यक्ष महोदय। ये सर्वे नियमित रूप से होते रहना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि पिछले बोर्ड मीटिंग में इसके लिए भी मंत्री महोदय ने निर्देशित किया कि भाई लैंड ओनिंग एजेंसी से बात करिए, बात करके एक ज्वाइंट टीम बनाइए और ज्वाइंट टीम बना के प्रॉपर तरीके से डोर टू डोर सर्वे करना पड़े तो डोर टू डोर सर्वे करिए। 2019 में दिल्ली की सरकार ने इस काम को किया अध्यक्ष महोदय, पर वो ठीक से नहीं हो पाया। उसमें और प्रयास की जरूरत है और एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन नियत तो हो। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे या दबाव में आके अगर ये सर्वे ठीक से नहीं किए गए अध्यक्ष महोदय, 82 बस्तियों पे तो तलवार लटक रही है। पता नहीं कितनी बस्तियां इसकी जद में आएंगी, क्योंकि जो 675 हैं वहां भी कायदे कानून का पालन होता तो जो सुंदर नर्सरी वाला हुआ वो घटना नहीं होती अध्यक्ष महोदय। तो इसका मतलब कि अब प्रिटेंशियस भी नहीं हो रहे कि हम कायदे कानून का अनुपालन, ब्लैटेंट ली जो है ये क्या कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा के और बस्तियां तोड़ी जा रही हैं अध्यक्ष महोदय। थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट होता है, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसको भी एड्रेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप अब ये भी गारंटी नहीं है कि जो 675 अधिसूचित बस्तियां हैं वो बचेंगी कि नहीं केंद्र सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक अहंकार के सामने, उस पर भी सवालिया निशान है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो अनुमान है मोटा मोटा, उस अनुमान के मुताबिक 675 बस्तियों के अलावा तकरीबन 1000 अभी भी क्लस्टर्स ऐसे होंगे जिनको कि सर्वे करके और डूसुब की लिस्ट में उनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है, अगर ठीक से सर्वे किया गया तो। और जो हुआ भी है सर्वे, चूंकि वो ठीक से नहीं किया गया है तो उसको भी दोबारा ठीक से करवाया नहीं जाएगा, तो अभी भी उन लोकेशंस पे बहुत सारे मकान छूटेंगे। उन लूपहोल्स का फायदा उठा के डीडीए डिमोलिशंस करेगी और हजारों लोगों के सर से फिर से छत छीन जाएगी अध्यक्ष महोदय। ये एक और तलब बात है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली के अंदर की लगभग 30% आबादी, यानी इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, दिल्ली के कुल भूभाग में से आज भी दशमलव, ध्यान दीजिएगा, 0.5% एरिया पे ही रह रहे हैं 30% लोग। ये किस सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं हम, किस तरह की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, किस तरह के सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जहां एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 30% लोग कुल क्षेत्र के मात्र 0.5% एरिया पे ड्वेल कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। गरीब आदमी क्या करेगा? उसके जहन में एक ही बात है कि रात पड़े घर जाना है, सुबह तलक मर जाना है। सुबह क्या वही कवायद है, रोटी कपड़ा मकान की कवायद शुरू हो जाती है। सुबह कुआं खोदता है, शाम को पानी पीता है, रात होती है, सुबह क्या होगा पता नहीं। और ऐसे लोगों के सर से छत छीनना, बहुत सारी आहें। मैं, आप समझिए अध्यक्ष महोदय, पहले गुस्सा आता है जब गलत होता है तो, लेकिन गुस्सा आते आते एक स्थिति ऐसी आती है कि हताशा में तब्दील होता है वो गुस्सा, पीड़ा में तब्दील होता है गुस्सा, निराशा और कुंठा में तब्दील होता है। मैं निराश हूं, मैं हताश हूं, पीड़ित हूं और कुंठित हूं। गुस्सा खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय। डीडीए का जो रीडेवलपमेंट का मॉडल है, रिहैब रीडेवलपमेंट का मॉडल है, बिल्कुल असफल हो रहा है अध्यक्ष महोदय। इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। लेटेस्ट एग्जांपल, खबरें पढ़ी मैंने, खजूरी के अंदर वकील भाई के मकान को तोड़ने के बाद माननीय एलजी साहब ने उनको मकान ऑफर किया। मकान कहां ऑफर किया? नरेला चले जाओ। वकील भाई रोजी रोटी उनका चलता है खजूरी में, श्रीराम कॉलोनी में, वहां उनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नातेदार हैं, उनका अपना सामाजिक दायरा है। वो सब कुछ छोड़ के नरेला जाके क्या करने रहेंगे अध्यक्ष महोदय?
ये ऑन द वेरी बिगिनिंग दिस होल प्लान एंड मॉडल इटसेल्फ इज अ फ्लॉड मॉडल अध्यक्ष महोदय। जब तक इसको हम इंक्लूसिव नहीं करेंगे कि जहां लोग रहते हैं वहां उनका रोजगार होता है, रोजी रोटी होती है, उनका सामाजिक प्रभाव क्षेत्र होता है, उनको अगर वहीं नहीं बसाएंगे तो किसी भी तरह के बसावट की योजना पॉलिसी असफल होगी। इसका ज्ञान नहीं है अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ज्ञान नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। लिहाजा ऐसे लोग पॉलिसी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बना रहे हैं जिनको इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दर्द से कोई वास्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2019 में दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे भागीरथ प्रयास किए, सर्वे करवाया, स्टूडेंट्स को एंगेज किया, सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए और पूरी प्लानिंग हुई। मेरे अपनी विधानसभा के अंदर और तमाम विधायक साथियों के विधानसभाओं के अंदर सीएम साहब ने मीटिंग ली, एरियाज बताए कि भाई तुम्हारे यहाँ तो जो बस्ती है जगह ढूंढो, वहां पे हम इंस्टीट्यूट मॉडल के तहत डेवलप करके फ्लैट्स देंगे लोगों को। वहीं पे केंद्र की सरकार ने उस पूरी योजना को कुचल के रख दिया अध्यक्ष महोदय। वो जो उन्होंने हमारे अपने फ्लैटों को अपने कब्जे में ले लिया, रेंटिंग हाउसिंग स्कीम के तहत इसको हम दोबारा से रीएलोकेट करेंगे बोल के अध्यक्ष महोदय। तो जितने भी प्रयास दिल्ली की सरकार ने किए अध्यक्ष महोदय, उन प्रयासों को भी केंद्र की सरकार ने अपने राजनीतिक अहंकार की भट्टी में झोंक दिया, बिना इस बात की चिंता किए कि दिल्ली में अभी भी 30% लोग हमारी ओर, हम पॉलिसी मेकर्स की ओर, हम सरकारों की ओर टकटकी लगाए इस उम्मीद से देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा लिखेंगे अपने कानूनों में, अपने नियमों में, अपनी नीतियों में, जिससे कम से कम महल तो नहीं पर सर पे एक छत मुहैया हो जाएगी। इस उम्मीद में देख रहे हैं हमारी तरफ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, कई सारे मॉडल्स हैं। उड़ीसा का बहुत अपलॉड किया जाने वाला मॉडल है झुग्गियों के डेवलपमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए। पंजाब की सरकार का मॉडल बहुत जो है काबिल तारीफ है। यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं, सौरभ भाई बैठे हुए हैं, इनसे आग्रह करूंगा उन पॉलिसीज को भी संज्ञान में लाएं। और दिल्ली के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, तकरीबन 160 लोकेशन ऐसी हैं कि इन 160 लोकेशन के ऊपर या तो डूसीब है या तो एमसीडी है। सौभाग्य से हम एमसीडी में हैं। इनको विश्वास में लेके, इनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करके कुछ ऐसे निर्देश दिए जाएं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं कि दिल्ली के अंदर की 30% आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यह सोच के सोए कि कल सुबह उठेंगे तो शाम को, अगली शाम को सर पे छत रहेगी कि नहीं, इस चिंता की साथ घर के बाहर हमें रोटी का जुगाड़ करने के लिए निकलना पड़ेगा। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा अध्यक्ष महोदय। अहमद साहब एक बहुत अच्छे शायर उन्होंने लिखा है कि कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, कुचल कुचल के न फुटपाथ को चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय।